हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू मेड बीएमएस चैनल। तो इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं रसक दैट इज़ जिंक ओर और कैलेमाइन जिसका केमिकल फार्मूला होता है ZnCO3। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके कुछ सिनोनिम्स की, जो कि है खरपर, खरपरियक, रसक, यशत कारण, ऋतिकृत, ताम्ररंजक, नेत्र रोगारी, गोभट्ट, तुत्त, क्षितिकिट और रसोद्भवा। नेक्स्ट बात करते हैं इसके टाइप्स की। तो रसायनों के अकॉर्डिंग इसके 3 टाइप्स बताए हैं। सबसे फर्स्ट है मृतिकाकार, जिसको हम जिंक ऑक्साइड से समझ सकते हैं, जो कि उत्तम मानी गई है और ये पीत वर्ण की होती है। सेकेंड है गुड़ाभ, जो कि जिंक सल्फाइड या जिंकाइट मान सकते हैं और इसे मध्यम बताया गया है। थर्ड है पाषाणाभ, जो कि अधम है और इसे हम जिंक सिलिकेट या फिर कार्बोनेट कह सकते हैं। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो रसरत्न समुच्चय में बताई गई है, जो कि 2 टाइप्स हैं, जिसमें फर्स्ट है दरदुर और सेकंड है कार्विलक। दरदुर है कैलेमाइन, जिसको कि दल युक्त बताया गया है और इसका प्रयोग हम लोग सत्वपातन के लिए करते हैं। जो सेकंड है कार्विलक, ये स्मिथ सोनाइट है, जिसको कि दल रहित बताया गया है और इसका प्रयोग हम लोग औषधि कार्य के लिए करते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि रसक का प्रयोग किस तरह से करते हैं। तो जो यशत धातु है उसकी प्राप्ति के लिए हम कर सकते हैं और दूसरा औषधि के रूप में हम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात होती है कि रसक के शोधन की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि यदि अशुद्ध खरपर का प्रयोग किया जाता है तो उससे वमन या फिर भ्रम उत्पन्न हो सकता है, तो इसीलिए हमें शोधन करना चाहिए। अब शोधन करने के लिए 3 प्रोसेस बता रही हूँ। सबसे पहले तो जो रसक है उसको हम कुस्तुम्बी के स्वरस में पका करके उसका दोष खत्म कर सकते हैं, जिसके बाद कि वो पीत वर्ण का हो जाता है। नेक्स्ट है कि यदि हमें रसक प्राप्त होता है तो उसे हम बिजौरा नींबू स्वरस की 7 भावना देते हैं, तो इस ऐसा करने से भी जो रसक है वो शुद्ध हो जाता है। थर्ड है कि यदि हम नरमूत्र, अश्वमूत्र या फिर कांजी, इनमें से किसी भी एक में रसक को रेड हॉट करके और 7 बार बुझाते हैं, यानी कि यहाँ पे हम निर्वाप का यूज़ कर रहे हैं, तो भी रसक का शोधन हो जाता है। तो यहाँ हमने 3 प्रोसेस देखे। एक तो पाक, जिसको कि हम लोग कुस्तुम्बी के स्वरस में कर रहे थे। दूसरा हम भावना दे रहे थे बिजौरा नींबू स्वरस की। और थर्ड है कि हम निर्वाप मेथड यूज़ कर रहे थे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं रसक के मारण की बात। तो मारण करने के लिए हम शुद्ध पारद और शुद्ध रसक दोनों ही इक्वल क्वांटिटी में लेते हैं। फिर इनका अच्छी तरह से मर्दन करके और बालुका यंत्र विधि से 1 दिन के लिए पाक करते हैं। अब पाक करने के बाद रक्तवर्ण की भस्म बन जाती है। अब ये जो भस्म बनी है इसके कुछ गुण भी होते हैं। तो रसक के क्या क्या गुण होते हैं? तो रसक को सर्वप्रमेय हर बताया गया है, कफ पित्त नाशक, नेत्र रोग नाशक, क्षय नाशक, लौह और पारद का रंजनकर्ता कहा गया है इसे। और आचार्य नागार्जुन ने पारद और रसक दोनों को ही देह को लौह के समान सुदृढ़ करने वाला सिद्ध रस कहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि किसे सिद्ध रस कहा गया है। इसके अतिरिक्त मधुमेह, पित्त विकार, क्षय, पांडु, शोथ, गुल्म, रक्त गुल्म या फिर स्त्रियों में जो सोम रोग एवं श्वेत प्रदर, ल्यूकोरिया, योनि रोग, ज्वर, विषम ज्वर, आर्तव शूल, कास श्वास, हिक्का, ऐसे रोगों को नष्ट करने के लिए रसक का प्रयोग कर सकते हैं। यदि रसक भस्म का सेवन करने से कोई विकार उत्पन्न हो जाता है तो उसकी शांति के लिए बताया गया है 1 हफ्ते तक हमें गोमूत्र का पान करना है। तो ऐसा करने पर जो विकार है उसका शमन हो जाता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं रसक के सत्वपातन की। तो सत्वपातन के लिए बताया गया है टोटल 6 चीज़ें होती हैं। अभया यानी कि हरित की, शीलाजतु, केंचुआ, हल्दी, ग्रहधूम और टंकड़। इन 6 चीज़ों को हमें रसक के 1/4 पार्ट लेना है और इन सबको एक साथ घोट करके यानी मर्दन करके मिक्स करके अंध मूसा में रख करके धमन करेंगे। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे इसको पकाएंगे। तो ऐसा करने पर जो रसक है उसका सत्व प्राप्त हो जाता है। एंड में हम इसके कुछ फॉर्मुलेशंस देखते हैं, जो कि है लक्ष्मी विलास रस, वसंत मालती रस, प्रदरांतक रस, महाज्वरांकुश रस या लघु मालिनी वसंत। दैट्स इट फॉर द लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको वीडियो समझ आया हो देन प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर अमॉन्ग योर फ्रेंड्स। एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।